जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। 9 फरवरी 2023 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो आई पहला क्वेश्चन ये रहा, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया है? तो दोस्तों ये है INS विक्रांत। INS विक्रांत पर पहली बार लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने यहां पर लैंडिंग किया है। ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये INS विक्रांत, ये इंडिजीनियस है, यानी भारत में ही निर्मित ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। आप इस पर देख पा रहे हैं कि जो एयरक्राफ्ट है समुद्र में भी लैंड किया जा सकता है, टेक ऑफ किया जा सकता है। तो इसकी मदद से, एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से, मैंने आपको बताया था INS विक्रांत के बारे में। देखिए INS विक्रांत जो है इसकी टॉप स्पीड है 51 किलोमीटर पर आवर और क्रूज स्पीड है 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों एक सफर में अधिकतम ये 7500 नॉटिकल माइल की दूरी तय कर सकता है। इसकी चौड़ाई है 62 मीटर और लंबाई है 262 मीटर और 40,000 टन वजन को ये कैरी कर सकता है। आपको मैंने लास्ट ईयर बताया था 2022 में 2 सितंबर को कोची शिपयार्ड में भारत का सबसे पहला मेड इन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया गया था, इंडक्ट किया गया था। दोस्तों INS विक्रांत का निर्माण किसने किया है? तो INS विक्रांत का निर्माण किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। इसे वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने इसे डिजाइन किया है। MiG-29 के लड़ाकू विमान की बात आ रही है तो दोस्तों इसे रूस से खरीदा जाता है। ये रूसी मूल के हथियारों से लैस है MiG-29 के लड़ाकू विमान। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं किस देश के पास कितने एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है। सबसे ज्यादा अमेरिका के पास है। दूसरे नंबर पर देखिए यहां पर चीन है और लगभग जैसे इटली है, ब्रिटेन है, भारत, तो इन सभी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। रूस, फ्रांस, स्पेन, थाईलैंड, सबके पास एक एक है। तो आप देख पा रहे हैं एक समय था जब भारत दूसरे देशों से मदद लेता था। आज भारत इतना ज्यादा सक्षम हो गया है, भारत अपने आप को कितना मजबूत कर रहा है रक्षा के क्षेत्र में कि भारत के पास खुद 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है। आप सभी देख रहे हैं 9 फरवरी 2023 के डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स आपको डेली प्रोवाइड कराता हूं। 438 दिन हो गए आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए। देखिए दोस्तों ये जो क्लास है आपको दोनों माध्यम में मिलती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। 25 से 30 मिनट में आपको 200 से 300 जानकारी देता हूं। लास्ट में स्पेशल स्टैटिक जीके देता हूं। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है। यह है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास, भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही ऊर्जावान पंक्ति, अगर अब भी खून ना खोला तो खून नहीं वो पानी है और जो जवानी हमारी कंट्री, हमारे देश और माँ बाप के काम ना आए, बेकार वो जवानी है। आप अपनी जो आपका भी एज है ना, उस एज का सही इस्तेमाल कीजिए, उसका इस्तेमाल तरक्की पे कीजिए। अगर जीना है तो पूरी तरीके से अपने माँ बाप के लिए, कंट्री के लिए जिए, क्योंकि यही जो है आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो आपके सपने बड़े होने चाहिए और अपने माँ बाप को समर्पित होते हुए दिन रात एक कर दीजिए। जब भी आपके डिमोटिवेशन आए तो आप अपने माँ बाप को याद करिए कि कितने संघर्षों से आपको उन्होंने पढ़ाया है, बड़ा किया है। अब कुछ कर गुजरने का समय है। इस साल बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं, बहुत सारी वैकेंसी हैं, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दुनिया का सबसे पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिल सकता है? तो दुनिया का सबसे पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी विश्व भारती विश्वविद्यालय को मिल सकता है लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा, और सबसे पहला ऐसा होगा। दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं तो यह है विश्व भारती विश्वविद्यालय। इसके बारे में हम सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे। तो देखिए विश्व भारती विश्वविद्यालय को अप्रैल मई 2023 तक यूनेस्को जो है दुनिया का सबसे पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने की उम्मीद है।
दोस्तों यूनेस्को आमतौर पर विरासत का जो टैग है अमूर्त स्मारक को दिया जाता है, लेकिन दुनिया का पहला मूर्त विश्वविद्यालय को विरासत का टैग प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, विश्व भारती विश्वविद्यालय की बात करें तो 1921 में किसके द्वारा स्थापित किया गया? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन में स्थित है और ये एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके कुलपति कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री, और प्रेजेंट में जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के वो है नरेंद्र मोदी जी। यूनेस्को के बारे में मैं आपको बता दूं, पहले तो आप इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। प्रेजेंट में इसके महानिदेशक है आंद्रे अजोले। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रेजेंट में 193 मेंबर हैं और 11 एसोसिएट मेंबर हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश कौन बना है? तो देखिए, वापस एक रिपोर्ट जारी की है। लास्ट ईयर भी मैंने आपको बताया था कि दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश बना है तो इंडिया। भारत जो है मिल्क के प्रोडक्शन में वापस से सबसे नंबर 1 बना है। ठीक है, पिछले साल भी रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि मिल्क के प्रोडक्शन में भारत था, दूसरे नंबर पे अमेरिका था। तो हाल ही में जो रिपोर्ट है, ये जो डेटा है, एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्टैटिस्ट डाटाबेस, जिसे हम बोलते हैं FAOSTAT, इसके द्वारा जारी किया गया है। भारत 2021-22 में पूरे वर्ल्ड के मिल्क के प्रोडक्शन में 24% का कंट्रीब्यूशन देता है और सबसे अधिक मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 कंट्री बन गया है। भारत में कौन से राज्य हैं जो नंबर 1 है? तो भारत में सबसे पहला राज्य याद रखिएगा, ये यूपी है। दूसरा नाम आता है राजस्थान का, तीसरा नाम है मध्य प्रदेश का, चौथा है गुजरात और पांचवा है आंध्र प्रदेश। यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिशन बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, पूछा जा सकता है। यानी ये जो मिशन है इंपॉर्टेंट है किसके लिए? इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द एनिमल्स, फॉर द काऊ और उनके मिल्क के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात करते हैं। तो स्वदेशी नस्लों के विकास और उनके कंजर्वेशन के लिए 2014 में यह योजना स्टार्ट की गई। 2025 करोड़ रुपए के व्यय के साथ इस योजना की शुरुआत की गई, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की। चलिए, अगला प्रश्न ये रहा, कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है? तो यह ग्रह कौन सा ग्रह है? यह है जुपिटर, बृहस्पति। बृहस्पति ने शनि को पीछे छोड़ दिया है और सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स, जुपिटर जो है सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स में शामिल हो गया है। दोस्तों, हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी है और हमारी गैलेक्सी में 8 प्लैनेट आते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो 8 प्लैनेट जो आते हैं उसमें सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, बृहस्पति है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सभी प्लैनेट में लाइफ नहीं है, केवल अर्थ में लाइफ है। तो बृहस्पति में 12 नए उपग्रह की खोज की गई है, 12 नए सैटेलाइट्स की खोज की गई है। अब टोटल कितनी संख्या हो गई है उपग्रह की? तो 92 संख्या हो गई है। कितनी हो गई है? 92 संख्या यहां पर हो गई है। दोस्तों, उपग्रह क्या होते हैं? तो उपग्रह उसे कहते हैं जो कि ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब जैसे हमारी धरती का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा चक्कर लगाता है। ठीक है, मून जो है, चंद्रमा जो है चक्कर लगाता है। तो ये सैटेलाइट कहलाते हैं। 2 प्रकार के सैटेलाइट होते हैं, एक आर्टिफिशियल होता है, एक प्राकृतिक होता है। तो जो चंद्रमा है वह एक प्राकृतिक सैटेलाइट है और जो हम लॉन्च करते हैं बहुत सारे कामों के लिए, जैसा कि आपने देखा होगा, संचार सैटेलाइट है और मौसम के लिए है, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे उसके वर्क होते हैं, तो वो सारे कृत्रिम सैटेलाइट कहलाते हैं। तो जुपिटर में सबसे ज्यादा सैटेलाइट है 92 और जो शनि है यहां पर 83 सैटेलाइट है, 83 उपग्रह हैं। क्लियर है? चलिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि इन उपग्रह की खोज कहां से हुई है। तो 2021-22 में हवाई और चिली में एक टेलीस्कोप लगाया गया था
उसकी मदद से इन सभी सैटेलाइट्स की खोज की गई है। जो नए नए सैटेलाइट खोजे गए हैं ये 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक बड़े हैं। इनका आकार 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के बीच में है। बृहस्पति के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जो जुपिटर है ये कहलाता है गैस जायंट, यानी कि पूरी तरीके से गैस से बना है। इन्हें जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है। बृहस्पति के वायुमंडल और सतह पर मुख्य रूप से आपको हीलियम देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन, ये यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। बृहस्पति की बात करें तो ये पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है और पृथ्वी के 12 वर्ष के बराबर है। ठीक है, पृथ्वी का बृहस्पति ग्रह का एक वर्ष जो होता है वो पृथ्वी के 12 वर्ष के बराबर होता है। सूर्य के प्रकाश को बृहस्पति तक पहुंचने में 43 मिनट लगते हैं और धरती में सूर्य का जो प्रकाश पहुंचता है 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। बृहस्पति अपनी दूरी पर जो धुरी है 9 घंटे 55 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है और हमारी पृथ्वी 24 घंटे लेती है। यहाँ दूरी लिखा है, धुरी है। धुरी मतलब होता है अक्ष। जैसे पृथ्वी दो प्रकार से रोटेट होती है, एक अपने अक्ष पे रोटेट करती है और एक सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न, भारत का सबसे पहला बायोटेक पार्क कहां पर बनाया गया है? तो इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में बंदर की एक नई स्पीसीज देखी गई है। इसका नाम है सेला पास। ठीक है, क्या नाम रखा गया? सेला पास। हरियाणा में एक बहुत पुरानी जो ज्वेलरी फैक्ट्री खोजी गई है, 5000 साल पुरानी फैक्ट्री खोजी गई है। हरियाणा में कहां पर खोजी गई है? राखी गढ़ी में। अगर आपसे पूछा जाए कि सब्जियों के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है, तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश, यूपी। नेक्स्ट, काजू वैली वेटलैंड तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य हाल ही में घोषित किया गया है। हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? तो श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखिए, पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार के द्वारा पीएम कुसुम योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो पीएम कुसुम योजना को 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है। कब तक? 2026 तक पीएम कुसुम योजना को बढ़ाया गया है। 2019 में स्टार्ट किया गया था। तो क्या है पीएम कुसुम योजना, इसे हम समझते हैं। तो पहले कुसुम योजना का फुल फॉर्म समझ लीजिए, क्या है इसका पूरा मतलब? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। यहां पर आप देखिए, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो 2026 तक ये बढ़ाया गया, मार्च तक। कोविड की वजह से इसकी जो पॉलिसीज थी पूरी तरीके से लागू नहीं हुई, उसमें प्रभाव पड़ा है, इसलिए इसे बढ़ा दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, किसानों के लिए ऊर्जा को सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इस योजना के अंतर्गत 35 लाख से अधिक जो किसान हैं उनके कृषि पंपों को सोलर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा, ताकि किसानों को एनर्जी मिले और वो ठीक तरीके से कृषि कर सके। सही तरीके से कृषि करेंगे तो उत्पादन अच्छा होगा, उत्पादन अच्छा होगा तो देश में अन्न का भंडार बढ़ेगा, हर व्यक्ति तक भोजन पहुंच सुनिश्चित होगा और हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। देश की जीडीपी में एक अहम योगदान होता है एनर्जी का। क्लियर है? तो यह जो योजना है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा संचालित की जा रही है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रेजेंट में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है, तो यह राजकुमार सिंह। क्या नाम है इनका? राजकुमार सिंह नाम है। दोस्तों, यहां पे योजनाओं की बात आई है तो कुछ महत्वपूर्ण योजना मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, तो गौर कीजिए, इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला है जनधन योजना। तो जनधन योजना को 28 अगस्त 2014 में लॉन्च किया गया। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना इसका उद्देश्य है। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र घबराएं नहीं, आपके लिए अगली ही स्लाइड में सारा कुछ लिखा हुआ है,
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं समझा रहा हूं, आप उसे ध्यान से सुने। नेक्स्ट है स्किल इंडिया मिशन, 28 अगस्त 2014 को ही लॉन्च की गई, युवाओं में स्किल डेवलप करने के लिए, नाम से स्पष्ट है। मेक इन इंडिया 28 सितंबर 2014 को लॉन्च की गई, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। स्वच्छ भारत मिशन, जो बहुत ज्यादा भारत में प्रभाव डाली है, जो मुझे पर्सनली समझ में आया, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट की गई, देश को साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए। सांसद आदर्श गांव योजना 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च की गई, हर एक सांसद एक गांव को गोद लेगा, उसे डेवलप करेगा। श्रमेव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया, श्रमिक विकास को समर्पित किया गया है। इस योजना के तहत हम लेबर्स के ऊपर, लेबर्स का किस प्रकार से डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनके जीवन में कैसी गुणवत्ता ला सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है श्रमेव जयते योजना के तहत। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलिए, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, नोट्स बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फोकस करता हूं कि अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने इसका भी ले लिया होगा। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी, एक जीएस फाउंडेशन कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च किया है। इस जीएस फाउंडेशन कोर्स में आरंभ बैच में हम बहुत ही बेसिक से सब कुछ पढ़ा रहे हैं। तो ये बैच 23 जनवरी 2023 से लॉन्च किया गया है और यहां पर आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलती है लगभग। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, बाइलिंगुअल क्लास नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिलता है। आप अगर कोड यूज करते RGCGT तो आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाता है और ये क्लास रूट एप्लीकेशन पर चल रही है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप इस कोर्स पे एनरोल कर सकते हैं और रूट एप्लीकेशन सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केनरा बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं? तो केनरा बैंक के नए MD एंड CEO बने के सत्यनारायण राजू। के सत्यनारायण राजू बने हैं केनरा बैंक के MD एंड CEO। यहां पर आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, किनका स्थान लेंगे? LV प्रभाकर का स्थान लेंगे। 31 दिसंबर 2022 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद से अब के सत्यनारायण राजू जो हैं, ये यहां पर इन्होंने MD के रूप में पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों, यहां पे प्रमुख बैंकों के MD एंड CEO को डिस्कस करने वाले हैं। RBI के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। 25वें नंबर के गवर्नर हैं RBI के शक्तिकांत दास। SBI के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। PNB के MD हैं अतुल कुमार गोयल। क्या नाम है इनका? अतुल कुमार गोयल नाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। BARD, इस नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैट बॉट किसने लॉन्च किया है? तो बार्ड नाम का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है चैट बॉट, गूगल ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। तो दोस्तों, ये जो बार्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, ये कैसे काम करता है तो मैं आपको पूरा डिटेल से समझाता हूं। आपने अभी न्यूज में सुना होगा चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप अब एक प्रकार का आप कह सकते हो रॉबोट है। आप इससे किसी भी प्रकार का काम करा सकते हैं चैट जीपीटी के माध्यम से। बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, आप चैट जीपीटी सर्च करिए और आप बोलेंगे, उससे बात करेंगे और ये चैट बॉट जो है आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो इसी को बीट करने के लिए गूगल ने गूगल बार्ड नाम का AI चैट बॉट लॉन्च कर दिया है और बार्ड को गूगल के मौजूदा भाषा मॉडल लैम्डा पर बनाया गया है। ठीक है, तो यूजर्स जो है आसानी से अपनी जानकारी को प्राप्त कर सकता है इस चैट बॉट के माध्यम से। जो चैट बॉट है, चैट बॉट को आसान भाषा में आप समझे तो बातचीत करने वाला एक रोबोट है। आप यूं समझे कि आपके सामने कोई व्यक्ति है, वो आपकी प्रॉब्लम्स को भी समझ जाएगा। बस ये है कि आपका दोस्त आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, लेकिन चैट बॉट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। क्लियर है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है चैट बॉट। ये डेटाबेस में यहां पर कोई भी सवाल जवाब सेव नहीं होते हैं, ये अपनी बुद्धि से जवाब देता है। आप कोई भी इससे क्वेश्चन करेंगे,
आप इससे अपना जवाब पा सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो चैट जीपीटी जो है ये इसे बोलते हैं जेनरिक प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ओपन एआई द्वारा नवंबर 2022 में चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया था। एक चैटबॉट है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। राफेल वेरेन ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया, यह किस देश से संबंधित है? तो राफेल वेरेन, इनका संबंध फ्रांस देश से है। इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। फ्रांस के डिफेंडर है राफेल वेरेन। पिछले 10 साल से फ्रांस टीम के हिस्सा थे, अब इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 2018 में फीफा वर्ल्ड कप फ्रांस टीम ने जीता था। अभी किसने जीता है 2022 का? बताइए आप कमेंट बॉक्स पे। 2022 का जीता है अर्जेंटीना ने, तीसरी बार जीता है। तो राफेल वेरेन ने 93 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, अब इन्होंने रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी है। फीफा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान अध्यक्ष हैं गियानी इन्फैंटिनो, दोबारा से अध्यक्ष बनाए गए हैं। हर 4 साल में फीफा होता है। पहला फीफा 1930 में हुआ था और उसका विजेता बना था उरुग्वे। दोस्तों अभी फीफा विश्व कप 2022 कहां पर हुआ था? कतर में हुआ था और इसका आधिकारिक शुभ अंकर है लाइव। दोस्तों विजेता जो थी वो अर्जेंटीना थी, उप विजेता फ्रांस थी और थर्ड प्लेस पर क्रोएशिया थी। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। आर्द्र भूमि बचाओ अभियान, इसको किसने शुरू किया है? तो आर्द्र भूमि बचाओ अभियान को भूपेंद्र यादव जी ने शुरू किया है। भूपेंद्र यादव जी भारत के वर्तमान पर्यावरण मंत्री हैं। ये एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी। दोस्तों 2 फरवरी को हर साल वेटलैंड डे मनाया जाता है और आर्द्र भूमि बचाओ अभियान गोवा से शुरू किया गया है। कहां से शुरू किया गया? गोवा से। तो आर्द्र भूमि के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और उसके संरक्षण के लिए यह जो अभियान है स्टार्ट किया गया है। प्रेजेंट में भारत में टोटल 75 रामसर साइट है। 1982 में भारत ने सबसे पहला रामसर साइट घोषित किया था, चिल्का, जो कि ओडिशा में है। 2023 की थीम क्या है? वेटलैंड रिस्टोरेशन। आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने रहा। नाउ यू ब्रीथ इस पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है राखी कपूर। तो राखी कपूर की पुस्तक है नाउ यू ब्रीथ और इन्हें मिला है गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मान। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं राखी कपूर को, यह है राखी कपूर, ऑथर है। दोस्तों गोल्डन बुक अवार्ड्स के बारे में हम जानते हैं। दिसंबर 2022 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में नेशनल अचीवर्स अवार्ड में इन्हें ऑथर ऑफ ईयर से भी सम्मानित किया जा चुका है। देखिए गोल्डन बुक अवार्ड्स जो है इसका मुख्य उद्देश्य है लेखकों को सम्मानित करना, उन्हें प्रमोट करना, उन्हें प्रोत्साहित करना। और यह अवार्ड विंग्स पब्लिकेशन इंटरनेशनल के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 के जो विजेता हैं वो भी मैं आपको बता दूं, जेके रोलिंग, फैंटास्टिक बीस्ट्स, द सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर, आपने तो ये हैरी पॉटर देखी होगी। दीपक चोपड़ा, सफलता के 7 आध्यात्मिक नियम। नेक्स्ट बुक है द विजडम ब्रीज, कमलेश पटेल के द्वारा लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई हाउ टू लिव योर लाइफ। रस्किन बॉन्ड जी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? हाउ टू लिव योर लाइफ। दोस्तों आज की करंट अफेयर्स की रसमलाई आप सभी के सामने है। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया 12 मई को। हर साल 12 मई को मनाया जाता है। देव सहायम पिल्लई को वेटिकन में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु राज्य में। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? तो 16 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। एलिजाबेथ बोन को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो एलिजाबेथ बोन फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। कहां के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? फ्रांस के। हसन शेख मोहम्मद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं?
तो इस सोमालिया के नए राष्ट्रपति बने हैं हसन शेख मोहम्मद। दोस्तों 9 फरवरी के करंट अफेयर्स को आपने पढ़ा है, इसका हम करेंगे रिवीजन। आईएनएस विक्रांत को किस वर्ष नौसेना में शामिल किया गया? तो आपको मैंने पढ़ाया था 2022 में। वर्तमान में किस देश के पास सबसे अधिक एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है? तो यह देश जो है इसका नाम है अमेरिका। 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होते हैं? तो एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहां के कुलपति प्रधानमंत्री होते हैं, आमतौर पर राज्यपाल होते हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस, फ्रांस की कैपिटल पेरिस। भारत का सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मिल्क के प्रोडक्शन में यूपी सबसे नंबर 1 है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन को कब लॉन्च किया गया? 2014 में, 2014 में। बृहस्पति के उपग्रह की संख्या कितनी हो गई है? तो इसकी संख्या हो गई 92। पीएम कुसुम योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो कुसुम योजना को 2019 में स्टार्ट किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? 2015 में, हरियाणा से। एसबीआई के अध्यक्ष प्रेजेंट में कौन है? तो इनका नाम है दिनेश कुमार खारा। क्या नाम है इनका? दिनेश कुमार खारा। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स का हम यहां पर रिवीजन करेंगे। चलिए, तो पीएम मोदी जी ने एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन कहां किया है? तुमकुरू में, जो किस राज्य में है? कर्नाटक में है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, युवा संगम पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय ने। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? डॉक्टर पैगी मोहन ने। एरॉन फिंच किस देश के क्रिकेटर थे जिन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। ग्रीन बॉन्ड लाने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है? तो यह है इंदौर। किसने हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक लॉन्च किया है? तो यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इससे जीता है केरल राज्य ने। हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है? तो यहां पर अप्सरा अय्यर बनी है हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष। सुरक्षित इंटरनेट डे 2023 में कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है, कब मनाया गया है? 9 फरवरी कि 8 फरवरी? ठीक है, 7 फरवरी, 7 फरवरी। ठीक है। नेक्स्ट है, काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। कहां पर? मुंबई में। दोस्तों आज के स्टैटिक जीके के पिटारे में हम लोक कला शैली और लोक नृत्य को देखने वाले हैं। तो झारखंड का पाइका है, ये क्या है? झारखंड में जो पाइका है ये क्या है? लोकगीत है, लोक नृत्य है, वाद्य यंत्र है, चित्रकला है। तो झारखंड में जो पाइका है ये एक लोक नृत्य है, फोक डांस है। कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो कथकली तो केरल में होता है, बट यहां पे गरीबों की कथकली पूछा जा रहा है, तो यह ओटन तुल्लन। क्या नाम है इसका? ओटन तुल्लन। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो ये तो आपसे बन जाएगा, तो ये है घूमर। लोक नृत्य बैशाख बिहू। बिहू जब भी आए तो बस अब आंख मूंद के असम टिक करिएगा। ठीक है। कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा मेहनती कर्म करने वाले छत्तीसगढ़ में है। डांडिया कहां पर प्रसिद्ध है? ये तो आपसे बन जाएगा, डांडिया प्रसिद्ध है गुजरात में। 13 ताली लोक नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है। 13 ताली लोक नृत्य जो है इसका संबंध राजस्थान राज्य से है। बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ये है हिमाचल प्रदेश का। छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो छाऊ जो है झारखंड राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य। बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं लोक नृत्य लोक कला शैली से, इसलिए हमारा विशेष फोकस है कि हम आपको सारा टॉपिक कवर करा दें। लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावड़ी जो है महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्लियर है?
हाल ही में सुलोचना चावड़ जी का निधन हुआ, जो प्रसिद्ध महाराष्ट्रियन शैली लावड़ी सिंगर थी। महाराष्ट्र राज्य से उनका संबंध है। 8 फरवरी के रिजल्ट हमारे पास है। राकेश सिंह, सुभाष मांडा, प्रशांत सोनी, आप लोगों ने टॉप किया है। और डेली करंट अफेयर्स का जो क्विज होता है हमारे एप्लीकेशन पर होता है, फ्री में क्विज होता है, फ्री में पीडीएफ मिलता है, फ्री में वीडियो मिलता है, ये सब कुछ आपको एक जगह मिलता है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी नए छात्र हैं ये ब्लू पट्टी क्लिक करेंगे जहां पर आपको वीडियो, पीडीएफ, कुछ सब कुछ एक जगह पर मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और वाकई अगर पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। आप अपने जरूर विचार कमेंट बॉक्स पे लिखे, आप अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं डेली कमेंट पढ़ता हूं, ताकि ये जो क्लास आपकी है उसमें हम और भी अच्छे रिफॉर्म ला सकें। दोस्तों अब चलने का समय हो गया, इजाजत दीजिए। कल फिर मिलूंगा सुबह 6 बजे इसी ऊर्जा, इसी जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।